ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजन बोधि संबोधि करुणागुणंगन पय्यापदीप जलित जलंतं वंदामि बुद्धं भवपारतृणीम्। सर्वप्रथम मैं बोध ज्ञान की बहुत करते पर बोध ज्ञान प्राप्त सम्यक संबुद्ध को सादर वंदन, त्रिवार वंदन, विराजमान भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन, सभी विराजमान कमेटी के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सादर नमस्कार और सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय। ये 4 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें सर्वप्रथम मैं चेयरमैन जो सभा के रहे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं कि आप लगातार आज के इस 3 दिन तक बराबर बिना कोई समय गंवाए बराबर हमारे साथ हमारे का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपके सभापति में ही ये जो है संसद का जो आयोजन हुआ है बहुत ही अनुशासित और बहुत ही अभिनव तरीके से हुआ है। इसलिए मैं मनते महातेरा डॉक्टर संदामुनि जी को सादर सादर वंदन करता हूं और सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो चाणक्य हैं अभय रतन जी, जिनके बिना यह है कि आयोजन होना नहीं था, तो जो रणनीतिकार है इन्होंने अपना पूरा जो समय है इसमें देखे और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई है और उसी के अनुरूप उसका संचालन किया है। और जिसका अभी सभापति जी बनते जी डॉक्टर संदामुनि जी ने भी कहा है कि जो कार्यक्रम जैसा मैंने सोचा था मेरी वांछना के अनुरूप ही हुआ है और बिल्कुल अनुशासनिक तरीके से हुआ है, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में ये धन संसद का जो कार्यक्रम है वो एक चला और ये संपन्न हुआ है। उसके बाद में मैं महासचिव राष्ट्रीय महासचिव हैं राजन बोध साहब को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपनी पूरी शक्ति लगा करके लोगों को बराबर ऊर्जा प्रदान करते रहे और लोगों को अपनी जो है कर्तव्य है और जो है काम के जो समय है किस समय कब आना है उसके लिए बराबर है कि याद स्मरण कराते रहे और समय की जो पाबंदी है उसका इन्होंने ध्यान रखा और कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इससे आगे मैं जनरल सेक्रेटरी आर गौतम साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने समय समय में जहाँ भी जो है कि कोई संशय हुआ है उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लैरिफिकेशन भी आप करते रहे और समझाते रहे और लोगों से है कि इस तरह से जो चर्चाएं जो हुई है उसमें भी आपने है लोगों को है बहुत ही सरल तरीके से अपनी जो धमकी और है कि संगठन की बातों को है कि खुलासा किया। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। अब मैं आगे इस संगठन के जो सेक्रेटरी टूरिज्म जो है जेपी निराला साहब, जो सेक्रेटरी टूरिज्म भी हैं और भोजनशाला का जो संपूर्ण जो दायित्व था वो आपने और आपकी धर्मपत्नी मुनिबाई जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला और आपकी टीम ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। और हमें ऐसा लगा भी कि हमारी जो इच्छा के अनुसार आप बार बार पूछते रहते थे कि आपकी क्या खाने में रुचि है, तो सभी की अभिरुचि के अनुसार है आपने है सभी को है कि भोजन और भी ठीक समय पे बना के दिया है और वो आपने बहुत ध्यान रखा, रुचि लाइक भोजन आपने दिया है। उसके लिए इस भोजन दान के लिए और भोजन की जो सेवा इस संगठन को दी है उसके लिए आपको सहृदय बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। हाँ बिल्कुल साहब, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, साधु साध। और इस संगठन के ट्रेजरर राजकुमार बोध साहब, भगवान बुद्ध से पहले भी जन भाषा रही है पाली भाषा, जिसके ऊपर भी भयंकर चर्चा हुई है
और ये बिल्कुल सही है कि मातृभाषा जो है उसी से ही है कि व्यक्ति की अपनी पहली पहचान वहीं से होती है। मैं इसमें थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। राजस्थान में जैसे हम मारवाड़ी भाषा के लिए सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सिंधी भाषा को तो अनुसूची 8 में दर्जा मिल गया, लेकिन जो मारवाड़ी भाषा है जो पूरी दुनिया में छाए रहता है व्यापार के लिए और कल्चर के लिए, उनको आज दिन तक मुद्दा नहीं मिला है, अभी तक मान्यता नहीं मिली है। तो ऐसे ही जबकि उनकी संख्या करोड़ों में है, मारवाड़ी भाषा जन्मजात भाषा है, जिस क्षेत्रीय भाषा है जो करोड़ों में संख्या, उनको मान्यता नहीं मिली है। हम लोग वैधानिक रूप से तो मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जितने भी जो बौद्ध उपासक हैं, जो बौद्ध श्रद्धालु हैं, अपने घर में बौद्ध पाली भाषा का जो है कि वाचन करना शुरू नहीं करेंगे और आपस में है कि संवाद नहीं करेंगे पाली भाषा से, तो ये हमारी जन भाषा नहीं हो सकती है। और क्योंकि सरकार के सामने हमें जन दबाव चाहिए। जिस दिन हमारा जन दबाव बनेगा तो है कि पाली भाषा है कि बहुत ही जल्दी और है कि उन दबाव में ना स्वीकृत हो जाएगी। तो हमें अपने प्रयास भी करना चाहिए सामाजिक रूप से और है कि व्यक्तिगत रूप से। तो उस पर भी बहुत विचार हुआ है। और उसके बाद में है कि आप आज विशेष रूप से जो हमारा जो प्राचीन बौद्ध स्थल है सिरपुर, जिसके ऊपर भी है कि बनते जी है कि आप पधारे हैं वहाँ से रायपुर से, बनते जी जो रायपुर से पधारे हैं, उन्होंने सिरपुर के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया है भी कहें कि हम राष्ट्रीय जो बौद्ध धम्म परिषद हैं वो भी इसमें अपनी पहल करें, क्योंकि वो 5वीं 6वीं शताब्दी की विरासत हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विरासत है, उसके बचाने के लिए भी है कि आगे है। तो आप भी पधारे यहाँ पे और आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ और आपका है सादर वंदन करता हूँ। उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा, आज की जो पंचशील धम्म यात्रा निकली हैं वो अपने आप में बहुत ही है कि अनूठी थी और उसका नेतृत्व सन्नामुनि जी महाथेरो बनते जी कर रहे थे और संचालन जो है कि कर रहे थे जो रमेश बैंकर साहब की जो टीम है, और वो खुद है कि बहुत ही कार्यकर्ताओं की तरह, साधारण कार्यकर्ताओं की तरह लोगों को एक संचालित कर रहे थे। महासचिव जी है और सारे इस कार्यक्रम में लगे थे। पूरी टीम को मैं है कि हार्दिक है कि वंदन करता हूं और आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा है संचालन है कि किया और आज की ये यात्रा संपन्न हुई। और साथ ही इस विहार के जो बाल भिक्षु हैं उनके बिना तो यह है कि यात्रा है कि बहुत शोभामान नहीं बनती, तो उन्होंने भी है कि अपना बहुत ही सक्रिय रोल किया है और उस यात्रा में भाग लेकर के यात्रा की शोभा बढ़ाई है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस तरीके से जो हमारा जो है अधिवेशन है जो है कि समापन होता है। और इसके साथ ही जो इस आयोजन में जो आप सभी बाहर से भिन्न भिन्न प्रांतों से जो सभी श्रद्धालुगण, उपासक उपासिकाएँ और सभी अपने अपने प्रदेशों में सभी आप विद्वान जन अपने नेतृत्व रखने की है कि भावना से है कि आप यहाँ हैं कि हम अपने अपने स्टेट में कुछ करें, तो आपने अपना समूल्य दिया और बहुत ही एकाग्रचित होकर के आपने है कि ये सारा जो है आयोजन है उसमें भाग लेके और अंतर्मन से आपने इसमें भाग लिया और इसको सफल बनाया। इसके लिए भी मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक आभार करता हूँ। अतः इस आयोजन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और अंत में मैं यही कहूँगा, चिरंग तिष्ठतु बुद्ध शासनम, चिरंग तिष्ठतु बुद्ध शासनम, चिरंग तिष्ठतु बुद्ध शासनम। साधु साधु साधु।